गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो प्रीवियस क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ ज्योग्राफी फिनिश हो चुका है. सो टुडे आई एम सेंडिंग यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. क्वेश्चन नंबर 1 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड वन इज अ लीप ईयर हैज़ हाउ मेनी डेज इन अ लीप ईयर हैज़. लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? नॉर्मली हर साल 365 डेज़ होते हैं और एक लीप ईयर में उससे एक दिन बढ़ जाता है, 366 डेज़ हो जाते हैं. ये हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज़ विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन. कौन से देश को राइजिंग सन का देश कहा जाता है? एंड जापान इज़ नोन एज द राइजिंग सन. द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट बिफोर इट्स गेट डार्क इज़ कॉल्ड. ठीक है, अंधेरा होने से पहले जब हल्का हल्का अंधेरा होने लगता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? डस्क. क्वेश्चन नंबर 4 इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ब्रिंग्स चेंज इन डैश. जब अर्थ की पोजीशन में चेंज आता है सन के साथ, सन के पास अर्थ की पोजीशन में चेंज आता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? उससे क्या बनते हैं? उसे क्या चेंज आते हैं अर्थ में? उससे चेंज आते हैं सीजन्स में, मौसम में बदलाव आता है, जिसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन की वजह से अर्थ और सन की पोजीशन में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से अर्थ पर सीजन्स देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनस्क्रैबल द लेटर गिवन इन द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपके फिल इन द ब्लैंक्स के साथ ही एक बॉक्स दे रखा है जिसमें उन बहुत सारे वर्ड्स जो है वो आगे पीछे करके दे रखे हैं, आपको उनको अनस्क्रैबल करना है. क्वेश्चन नंबर 1 है द अर्थ टेक डैश डेज एंड डैश आवर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. तो अभी मैंने बताया कि नॉर्मली अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डे लगते हैं एंड 6 आवर्स लगते हैं. ठीक है, 365 डेज़ एंड 6 आवर लगते हैं. अब 365 डेज़ होते हैं वो तो हम हर साल काउंट करते हैं, लेकिन जो 6 आवर्स होते हैं उसे हम छोड़ते चले जाते हैं. और जब 4th ईयर में हर चौथे साल बाद ये 6 आवर 6 4 24 यानी कि एक दिन बन जाता है, तब उसे लीप ईयर में ऐड कर दी, तब उसे जो है फरवरी के मंथ में ऐड कर दिया जाता है और वो साल जो होता है लीप ईयर होता है, क्योंकि उसमें टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ इन ईयर 366 होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ कब झुका होता है? तो वो झुका होता है 21 जून को. द अर्थ रोटेट फ्रॉम डैश टू डैश. अर्थ जो है कौन सी डायरेक्शन की तरफ मूव करती है? तो अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है. हमेशा अर्थ जो है वो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करती है. क्वेश्चन नंबर 4 द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट बिफोर सनशाइन इज कॉल्ड. मतलब कि सूरज निकलने से पहले जब हल्का हल्का उजाला होता है, तो उसको, वो जो हल्की सी लाइट होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डाउन. एंड द वाइल द पीरियड आफ्टर सनसेट इज कॉल्ड डस्क. और जो हल्की सी लाइट सनसेट से पहले होती है उसे कहा जाता है डस्क. इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 बार बार रिपीट हो रहा है. अ ईयर हैज़ डैश डेज बट अ लीप ईयर हैज़ डैश डेज. हर साल 365 डेज़ होते हैं, लेकिन जो साल लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज़ होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर सी दैट इज़ मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए सेप्टेम्बर 23. तो सेप्टेम्बर 23 जो होता है वो ऑटम इक्विनॉक्स होता है. It is an autumn equinox. June 21st has shortest night. March 21st has spring equinox. December 22nd southern hemisphere tilted toward the sun. इस समय जो southern hemisphere है वो sun की तरफ झुका हुआ होता है. Now question number D, which is true and false. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 1 द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट एक्सिस. अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है. द अर्थ रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सिस. अगर ध्यान से सुने एक बार में, अगर आपको लगता है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस, ठीक है, अपने ही एक्सिस पर रोटेट होती है, लेकिन रिवॉल्व नहीं होती. अर्थ रिवॉल्व होती है सन के चारों तरफ, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. द एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री टू इट्स ऑर्बिटिकल प्लेन कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. तो ये स्टेटमेंट सही है कि अर्थ जो अपने एक्सिस पर झुकी हुई है वो 66 डिग्री हाफ है.
प्लेसेस नियर द इक्वेटर हैव इक्वल डेज एंड नाइट। जो इलाके, जो प्लेसेस इक्वेटर के पास है, वहाँ पे इक्वल डेज एंड नाइट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ऑन जून 21 द सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 21 जून को जो सन रेज हैं वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, द अंटार्कटिक सर्कल हैज़ 24 आवर्स ऑफ कॉन्टीन्यूस डे लाइट एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अंटार्कटिक सर्कल में 24 आवर्स की डे लाइट नहीं होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, तो ये स्टेटमेंट भी